हेलो गाइस, इस वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ट्रेडिंग से रिलेटेड। पूरा का पूरा वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड रहेगा। तो उसमें आप लोग का समझ जाओ प्रॉफिट या लॉस, ये सारी चीज़ें से पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे बनाने के लिए, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना के ख़त्म कर रहा हूँ। वैसे पूरा नहीं बताऊंगा, इसका मैं पार्ट वन अभी बनाऊंगा, पार्ट टू बाद में बनाऊंगा। तो पहले देखो, अगर आपका देखो कॉइन DCX में अगर अकाउंट नहीं है तो बना लो। मैं उसी में ट्रेडिंग करने वाला हूँ, बिकॉज बहुत ही इजी सेटअप है। डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रेडिंग, मार्जिन, सब चीज़ का बहुत इजी सेटअप है, बहुत ही इजी। तो देखो, अगर नहीं देखो तो इसमें मैंने कैसे अकाउंट बनानी है वो बताया, और इसमें मैंने बताया कैसे आपको डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, कैसे क्रिप्टो बाई बाई करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो ये वाला जाके वीडियो देख लेना, अगर नहीं देखा है तो फिर मैं, और नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्योंकि वो सब मैं डिपॉजिट विड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, बस आपको सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड बताने वाला हूँ। तो ये देखो मेरे पास, जैसे देख लो अभी मेरे पास 10,286 रुपीज़ ये मेरे पास पड़े हैं, और ये मेरे उसमें से 1023 का मेरे पास XRP है, और उसके और जो 9,262 है उसका मेरे पास बिटकॉइन है। तो ये मैंने खरीद के रखा है। अब देखो यहाँ पे आपको होम पे आना है, और कैसे बाय करना है क्रिप्टो वो मैं बता देता हूँ। तो DCX इंस्टा पे जाना है पहले। DCX इंस्टा पे आपको क्लिक करना, आपको जो भी बिटकॉइन, जो भी क्रिप्टो चाहिए, जैसे आपको बिटकॉइन चाहिए तो बिटकॉइन सर्च करो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको लाइट कॉइन चाहिए तो LTEC, उसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, नहीं तो आप लाइट कॉइन भी लिखोगे तो आ जाएगा। तो आपको जो भी कॉइन चाहिए, अगर आप छोटा मोटा अमाउंट डिपॉजिट या ट्रेडिंग, छोटे मोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो लो छोटे छोटे अमाउंट्स जो ले लो। क्रिप्टोज बाई करो, जैसे XRP हुआ, सॉरी स्टोल हुआ, बहुत सारी क्रिप्टोज करेंसी आती है जिनकी वैल्यू देख लो, अभी यहीं पे देख लो, 5 रुपये, 7 रुपये, 7 रुपये, ये सब जो मतलब छोटी। और थोड़ा बड़ा करना है तो Ethereum बाई कर लो, लाइट कॉइन बाई कर लो, और बहुत ज़्यादा करना है तो बिटकॉइन बाई कर लो। जैसे आपको लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट करना है, मतलब बिटकॉइन खरीदना है 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो उसका बिटकॉइन खरीदो, वो ज़्यादा मजा आएगा। तो अभी देखो, जैसे बिटकॉइन खरीदना है तो बिटकॉइन ले लो, तो यहाँ पे आपको बिटकॉइन ही आ जाएगा। तो देखो इसमें दो डिफरेंस रहेगा। देखो आप जो बाई करोगे वो प्राइस और सेलिंग प्राइस में हमेशा डिफरेंस रहेगा। सपोज देखो, अभी देखो 6,80,000 में एक बिटकॉइन मिल रहा है। तो अगर आप लोग सपोज एक बिटकॉइन अभी मैंने जस्ट खरीदा और उसको मैं अभी जस्ट बेचूंगा तो मेरे को 6,72,000 में बिकेगा, मतलब 6,72,000 में बिका, मतलब 8,000 का डिफरेंस ही है। 8,000 का ये डिफरेंस रहेगा। मतलब अगर मैं तुरंत बेचूंगा, अगर मैं थोड़ा वेट करूँ, देख रहा हूँ बिटकॉइन बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा बेचूं, तो मेरा उस प्राइस पे बिक जाएगा 8 लाख के की जितना प्राइस है, 6,80,000 के प्राइस पे। तो यहाँ से आप लोग को, जैसे जैसे आप लोग को सपोज 100 रुपये का बिटकॉइन खरीदना, तो 100 रुपये का, इसमें कोई मिनिमम वो नहीं है, 10 रुपये शायद से मिनिमम है। तो यहाँ पे आपको लोग 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 1 लाख, 2 लाख, अगर KYC कंप्लीट है तो आप लोग ज़्यादा अमाउंट में भी डिपॉजिट बिटकॉइन खरीद सकते हो। नहीं तो आप लोग का KYC नहीं कंप्लीट रहेगा तो शायद 5,000 मैक्सिमम ही है, वो आप लोग देख लेना है यहाँ पे। मैक्सिमम अमाउंट पर ऑर्डर 2 लाख, एंड मैक्सिमम बाय, हाँ, विदाउट कैसे 5,000 है। तो ये आप लोग मैक्सिमम 5,000 से बाई ज़्यादा शायद नहीं कर सकते, वो आप लोग देख लेना। अगर KYC कंप्लीट करना है बहुत ईजी है, वो सब भी मैंने KYC का भी मैं वीडियो में सब कुछ बताया पिछले, जो मैंने अभी वीडियो दिखाया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ से आप लोग देखो बिटकॉइन खरीद सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना, अभी मेरा INR में तो फिलहाल वो नहीं है। तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे, फिर बोलेगा यस, एक आएगा यस दीज डिटेल्स आर करेक्ट। मैंने वैसे बता ही दिया पिछले वीडियो में कैसे बाय करना, और सेल करने के लिए सेम यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी आपको सेल करना है। जैसे अभी मेरे पास बिटकॉइन ऑलरेडी पड़ा है, और यहाँ पे मैं अभी सपोज 0.005 बिटकॉइन सेल करूंगा, तो मेरा जो बिटकॉइन है वो अभी इस प्राइस पे इतना, मेरे को इतना मिलेगा। तो यहाँ से ये इजी सेटअप है आप लोग को बाई करने का। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और देखो अभी मैं एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे जैसे मेरे पास ऑलरेडी बिटकॉइन है, तो मेरा देखो, जो मेरा अभी जो बिटकॉइन पड़ा है ना, यहाँ पे दिखा रहा है BTC बैलेंस, और मेरा मेरा जो इसका बाइंग बैलेंस है ना, 9,266 रुपीज़ है। मतलब मेरे पास जो अभी बिटकॉइन पड़े हुए उसकी जो खरीदने वाली प्राइस है वो 9,266 है, लेकिन अगर मैं उसको बेचूंगा, मैं अगर उसको बेचूंगा तो मेरी उसकी प्राइस देखो कम रहेगी थोड़ी सी, 9,155। देखा, मैंने बोला थोड़ा सा मतलब डिफरेंस रहेगा बाइंग और सेलिंग में। बिटकॉइन जो थोड़ा वैल्यू बढ़ा है इसलिए 10,000, 8,000, 10,000 का डिफरेंस आ जाता है। और लाइट कॉइन करोगे तो कुछ 100-200 का आएगा, और छोटी क्वांटिटी करोगे तो 0 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, इतना डिफरेंस आएगा। तो ये है एक मतलब ईजी सेटअप आप लोग बाय करने का। अब देखो, आपने सपोज बिटकॉइन खरीद लिया यहाँ से, तो बिटकॉइन जब खरीदोगे तो वो आपका जो पैसा रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो, जैसे मैंने बिटकॉइन खरीदा तो यहाँ पे आ जाएगा, दिखाएगा कि कितनी क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू कितनी है।
अब प्रोसेस होता है यहाँ से शुरू ट्रेडिंग का। अब सपोज मान लो अपने बिटकॉइन अभी मैंने खरीद लिया और कल तक बिटकॉइन गिर गया, तो आपका पैसा जो रहेगा ना यहाँ पे कम हो जाएगा। जैसे आपने सपोज 100 रुपये का बिटकॉइन खरीदा आज, आज मैंने 100 रुपये का बिटकॉइन खरीदा, अब कल वैल्यू जो बिटकॉइन डाउन हो रहा है तो आपकी वैल्यू जैसे 100 से 90 हो जाएगी, जितना भी आपकी क्वांटिटी थी उसके हिसाब से वो वैल्यू डाउन हो जाएगा। अगर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होता जाएगा। अभी मैं अपना ही एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने 6-7 तारीख को देख लो, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, इसको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने 10,000 का बिटकॉइन खरीदा था 6 तारीख को, 6 मई को, अभी बस 6 से 5-6 दिन पहले ही। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस थी देख लो, सिर्फ के सिर्फ मेरे पास बिटकॉइन ही है यहाँ पे, उसकी जो सेलिंग प्राइस थी 9,956। देख लो यहाँ पे, ये पूरा टोटल ही देख लो, ये इतनी सेलिंग प्राइस थी। फिर उसके कुछ दिन पहले देखो, कुछ दिन नहीं सॉरी कुछ घंटे पहले जो है ये देखो हो गई 9,961, मतलब घट गई। फिर देखो ये नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है, ये देखो बिटकॉइन बढ़ गई, और उसी दिन का ही है ये, उसी दिन का बस 2-3 घंटे का फर्क, और उसकी वैल्यू देख लो 10,026 हो गई। ये देख लो 10,025, और वो सेम क्वांटिटी, आप देख लो क्वांटिटी भी देख लो, दोनों की सबकी सेम क्वांटिटी है, 93, 193, 193। और ये देख लो 9,961, 1,025 हो गई। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये देखो, ये है उसके अगले ही दिन का स्क्रीनशॉट, और देखो 10,526 हो गया मेरा। वही क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी, मतलब समझ लो मैं कितना प्रॉफिट हो गया, मैंने 10,000 डाला, मैं 500 का प्रॉफिट हो गया, समझ गए। लेकिन मैंने निकाला नहीं, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन मुझे वैसे पैसे का काम नहीं, इसलिए मैंने डाल दिया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा, अगर बिटकॉइन अभी वैसे गिर गया। तो ये देखो वो ग्राफ मैंने, देखो ज़्यादातर मैं अभी ग्राफ बताता हूँ कहाँ पे मिलेगा, मैं ग्राफ देख के मैंने इन्वेस्ट किया था। जब मैंने इन्वेस्ट किया ना, देखो यहाँ पे मैं देख रहा था बहुत दिन से पैसे आसपास ही, मतलब 6,90,000, 7,10,000 के पास आसपास घूम रहा था। फिर मैंने देखा थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, फिर मैंने उसी टाइम मैंने इसको डिपॉजिट किया, फिर मेरा अमाउंट यहाँ तक पहुँच गया था, देखो 10,000, और मेरा 10,700 तक पहुँच गया था, मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है उसका। देख लो मेरी जो वैल्यू थी 10,651 रुपीज़ हो गई थी। फिर अब देखो मैं अभी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू देखो कितनी है, 9,000, वही सेम बिटकॉइन, पर थोड़ा सा मैंने बिटकॉइन इसमें से निकाल लिया थोड़ा सा। तो सेम वैल्यू देखो 9,262, मतलब समझ जाओ 8,000 के आसपास, 800 के आसपास ये वैल्यू घट गई है। तो अभी मैं ग्राफ पहले दिखाता हूँ आपको, पहले मैं ग्राफ दिखा देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो नीचे आओगे ना, कोई भी बिटकॉइन रहेगा, लाइट कॉइन रहेगा, उसके नीचे ग्राफ दिया रहेगा। तो ये देखो 4 तारीख को मैंने जो इन्वेस्ट किया था 7 तारीख को, तो वो वैल्यू देखो यहाँ पे 6 और 7 के, मैंने 6 को इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ से देखो इंक्रीज होकर यहाँ पे पहुँचा था। जब यहाँ पे पहुँचा था, फिर उसके बाद मैं डिक्रीज हो रहा था, तो मैं सोचा निकाल लूँ, फिर मैं कहा रहने दो, वैसे वैसे का काम नहीं है। तो मैं इतना भी नहीं सोचा था इतना डिक्रीज होने वाला। तो ये देखो अभी यहाँ पे आया था तो मेरा कुछ 9,100 के आसपास हो गया था, तो अभी फिर से वो इंक्रीज हो रहा है। देखो क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये सबसे मतलब नॉर्मल इजी मेथड है, मतलब जब आप लोग, मतलब ट्रेडिंग का नॉर्मल मतलब मेथड है, कोई झंझट नहीं है इसमें। आप खरीद के रख लो, अगर आपको नहीं चाहिए, नहीं काम है, तो बिटकॉइन खरीद के रख लो, लाइट कॉइन खरीद के रख लो। इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा। मैंने ये पता लाइट कॉइन आज कल रात में डाला था, तो इसकी वैल्यू 1,053 रुपीज़ थी, और आज सुबह ही देखो, अभी देखो 1,023 हो गया। मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। तो ये देखो ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो ये एक नॉर्मल मेथड है। अब ये DCX इंस्टा का आपको मेथड पता चल गया। अब देखो जैसे अभी देख लो आपके पास बिटकॉइन है ना, तो बिटकॉइन किसी को सेंड करना है ना, तो यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर दो, विड्रॉ पे उसका एड्रेस डाल दो, और जितना अमाउंट डालना हो डाल के यहाँ पे सेंड कर दोगे, बस सेंड हो जाएगा। सेंड करोगे OTP आएगा, OTP डाल के आपको मेल पे आ जाएगा कंफर्मेशन, वहाँ पे कंफर्म कर दोगे, हो जाएगा। तो ये होता है एक नॉर्मल, मैंने इसमें 2-3 चीज़ कवर कर ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, कोई मिस्टेक मत करना, नहीं तो लॉस भी हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से सुनना। तो ये हो गया नॉर्मल मेथड। अब देखो ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रेडिंग इसमें थोड़ा इजी है, मैं इसलिए ये कॉइन DCX यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इजी है, आपको इजी करना है। अब जैसे कि ये देखो, आपने सपोज मान लो यहाँ पे INR वॉलेट पे आया, आपने कुछ पैसे ऐड किए यहाँ पे, कुछ पैसे ऐड किए, जैसे मान लो, जैसे मैं तो निकालता डिपॉजिट करता हूँ, निकालता रहता हूँ। यहाँ पे देख लो 8,000, जो मैं 10,000 ऐड बोला था आपको, मैंने डिपॉजिट किया, ये देख लो 10,000, ये मैंने दोनों डिपॉजिट किया था, यहाँ 10,000 का फिर बिटकॉइन किया। तो यहाँ से आप लोग डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो। आपके पास सपोज मान लो INR है, क्योंकि आपने अभी कोई क्रिप्टो नहीं खरीदा, आपके पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैंने जैसे अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे INR पे आना है, क्योंकि आप लोग इंडियन में ही करना है आपको। आप लोग दूसरे से दूसरे करेंसी, बिटकॉइन टू लाइट कॉइन भी ट्रेडिंग कर सकते हो बहुत सारे। तो मैं अभी आपको INR का ही सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ इंडियन
रुपीज़ से ही रिलेटेड बताऊंगा। तो यहाँ पे आना है, तो ये देखो मैंने फेवरेट में बिटकॉइन ऐड लिया है, आईएनआर में एलटीसी भी होगा, एलटीसी ये देखो जो आईएनआर से जितनी भी ट्रेडिंग कर सकते हो ना ये सारी है। मतलब इंडियन रुपीज़ से आप लोग कोई भी जो क्रिप्टो खरीद सकते हो या ट्रेड कर सकते हो ये यहाँ पे शो करेगा। तो देखो आईएनआर एडीए है, बीएनबी है, बाइनेंस है, बिटकॉइन है, सीआरओ है, इथेरियम है। फिर ये देखो सारी कॉइन दिखा रहा है यहाँ पे, जो भी कॉइन सॉरी यहाँ पे जो भी सारी कॉइन आईएनआर से रिलेटेड रहेगी, यूएसडीटी भी है, टीआरएक्स है और एक्सएलएम है। जो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रही है। अब ऑल पे जाओगे तो बहुत सारी मतलब बहुत सारे आपको क्रिप्टो मिलेंगे, मतलब हजारों, मतलब जितने भी क्रिप्टो होंगे ना मैक्सिमम जो कॉइन डीसीएक्स में ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं ना, जैसे देखो ईटीएच, एमकेएच, एमटीएच, बीटीसी है, तो ये सब पर ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर आपके पास कॉइन है तो ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैं अभी आईएनआर से बताता हूँ। तो देखो आईएनआर में आना आपको, जैसे अभी मैं बिटकॉइन से रिलेटेड बताऊँ तो बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। अब देखो या तो देखो अब आपके पास ट्रेडिंग में अभी क्या आपको बिटकॉइन बाई करना है या सेल करना है, दोनों का प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं बताता हूँ, जैसे आपके पास आईएनआर बिटकॉइन बाई करना है तो बाय पे क्लिक करो, या तो आपके पास बिटकॉइन है उसको सेल करना है तो सेल पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे देखो आपको लिमिट मिलेगा, योर बिट मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगा, और यहाँ पे बाय फॉर 25%, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो देखो लिमिट में आप जाना है तो अभी देखो मार्केट प्राइस पे बेचना है कि आपको जो अभी प्राइस चल रहा है या मार्केट प्राइस, देखो दो रहेगा। तो लिमिट में मैं तो बोलूँगा लिमिट में रहना है, मार्केट प्राइस भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो मैं अभी सारी चीज़ें बताता हूँ, पहले लिमिट में ही रहने देता हूँ। अब योर बिट में देखो, योर बिट में क्या करना होता है कि जैसे आपकी क्वांटिटी मतलब कितने क्वांटिटी पे आपको सेंड करना है, मतलब कितने क्वांटिटी पे आपको या तो खरीदना है, अभी बाई पे तो मैं खरीदना है। तो जैसे अभी मान लो ये 6,81,000 चल रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो अभी क्वांटिटी मतलब मेरे को जो बिटकॉइन खरीदना है इस वाले क्वांटिटी पे मेरे को बिटकॉइन मिल जाएगा। तो देखो अभी जैसे मेरे को बिटकॉइन कितना खरीदना है, या आईएनआर पे जैसे मेरे को 500 का सपोज 500 का मेरे को बिटकॉइन खरीदना है, यहाँ पे 500 में डाल देता हूँ। तो ये 500 का मेरे पास अभी पैसे नहीं, इसलिए मेरे को पता है इनसिफिशिएंट बैलेंस, 500 का मेरे को इतनी क्वांटिटी बिटकॉइन मिलेगी, 0.00073 इस वाले रेट पे। अगर सपोज मान लो आप लोग को थोड़ा मतलब आपको लग रहा है बिटकॉइन गिरने वाला और इतना तक गिरेगा बिटकॉइन फिर मैं खरीद लेता हूँ, तो आप लोग क्या करो, थोड़ा सा नीचे जाओ, नीचे जाओ, जैसे ये वाला प्राइस देख लो, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे ये आ जाएगा। तो इस वाली क्वांटिटी पे जाओ, तो इस वाली क्वांटिटी पे आप जो थोड़ा मतलब 500 डालोगे ना थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको। देखो 7.4। तो मतलब अगर आप लोग सपोज मान लो आपको लग रहा है और भी बिटकॉइन गिरने वाला है, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे अभी मान लो आप लोग को लग रहा है 6 लाख तक आने वाला है, तो यहाँ पे 6 लाख डाल दो, तो आपको वही सेम देखो 500 का और ज़्यादा बिटकॉइन मिलेगा। देखो ये 0.00083 हो गया। तो मतलब समझ रहे हो आप, प्रोसेस समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे फिर क्या करोगे, बाय बीटीसी पे कर दोगे, तो ये कभी भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, या 2-3 घंटे, कभी भी जब भी वो बिटकॉइन जैसे ही 6 लाख तक पहुंच गया, तुरंत के तुरंत आपका बिटकॉइन तुरंत ही बाय हो जाएगा। मतलब 500 रुपये आपके बैंक से मतलब जो भी आना डिपॉजिट में रहेंगे वो कट के अब इतनी क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी, इंस्टेंट आ जाएगी, इंस्टेंट जैसे ही मतलब 6 लाख पे पहुंचा। 1 साल बाद, 2 साल बाद, मतलब जब भी पहुंचा तब। और नहीं पहुंचा तो आप लोग यहाँ पे कैंसिल बटन आएगा, आप लोग कैंसिल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब डाल दिया वो मेरा पैसे चले गए, ऐसा नहीं है, आप लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब एक नॉर्म ये भी एक नॉर्मल ट्रेडिंग का मतलब यहाँ से आप लोग एक मतलब जैसे नहीं बिड लगा दिया, इतने पे पहुंच गया वहां से, ये तो एक मतलब हो गया एक छोटा सा प्रोसेस बताया। अब जैसे मेरे पास बिटकॉइन पड़ा, मेरे को बेचना है। अब जैसे मैं इस अभी जो लिमिट इसकी जो प्राइस है अभी 6,81,000 है, ये जो सेलिंग प्राइस है। तो मेरे को जैसे मेरे पास जितनी भी बिटकॉइन है मेरे को सारे बिटकॉइन बेचना है। तो देखो मैंने बताया, मेरे पास बताया था ना 9,261, तो मेरे पास इतनी बिटकॉइन है और मेरे पास इतने प्राइस पे बिक गया। लेकिन मेरे को इतने प्राइस पे नहीं बेचना, मैं सोच रहा हूँ बिटकॉइन बढ़ने वाला है तो मैं बोल देता हूँ ये अभी 7 लाख तक बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 7 लाख डाल दूंगा। हाँ, तो जब 7 लाख पे ये बिटकॉइन पहुंच जाएगा तो ये मेरे को जैसे ही मैं यहाँ पे सेल बीटी, अभी देखो जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे देखो। और हाँ, जैसे ही सेल हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा आपका बिटकॉइन जो था वो सेल हो चुका था। यहाँ पे मैं क्लिक करके जैसे सेल बीटीसी पे क्लिक कर देता हूँ तो देखो मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। यहाँ पे देखो अब ये कभी भी जब भी ये 7 लाख तक पहुंचेगा, मतलब जब भी ये ऊपर पहुंचे जाएगा, मतलब इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता है, जब भी ये 7 लाख तक पहुंच गया, मतलब 2 दिन देखो अभी मैंने बताया 7,85,000 तक ये बिटकॉइन गया था, तब मेरा 10,600 हो गया था। तो अभी देखो मैं अगर मैं इसमें 7,60,000 कर दूं और मेरा सेम क्वांटिटी, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं सेम क्वांटिटी रखता हूँ, बिटकॉइन की सेम क्वांटिटी कैंसिल, ओके 1 मिनट, हाँ कैंसिल, और सेम क्वांटिटी मैं इसमें डालता हूँ, हाँ। तो देखो 10,300, मतलब
मेरा 300 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर ये बिटकॉइन जो 7,60,000 पे पहुंचा तो ये एक नॉर्मल मेथड है, मतलब मैं बता दिया आपको बाय और सेल करने का, कि आपको ट्रेडिंग मतलब ये एक नॉर्मल मतलब ट्रेडिंग का नॉर्मल मेथड है, कैसे आपको नॉर्मल ट्रेड करना है। तो ये होता है, मतलब ये कैसे करते हैं, मतलब जैसे आपको 2-3 महीने मतलब मान लो नहीं देखना, मतलब बिटकॉइन नहीं देखना, आपने पैसे डाल दिया, 2-3 आपको लग रहा है इंक्रीज हो ही जाएगा, तो उतना डाल दो, 2-3 महीने बाद जब इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो आपके बैंक में आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं, आप लोग हमेशा आप लोग 50% भी डाल सकते हो या 25%, आपको जितना भी डालना हो डाल सकते हो यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो अभी मैं और आगे नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आगे नहीं बताऊंगा। अभी आगे मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा कुछ दिन में, तो इसमें मैं और भी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो इसमें अभी आप लोग इतना ही करो, इतने में इंटरेस्ट रखो, मजा आएगा आपको। और तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।